नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हम बात करेंगे सैनी समाज की। सैनी समुदाय अपने मेहनत और संयम के दम पर देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा में जहां नैब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री हैं, वहीं कई राज्यों में सैनी समाज के नेताओं के पास बड़ी जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सैनी समाज के जो जातीय, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन हैं, उनकी बदौलत ही सैनी समाज के कदम राजनीति में, व्यवसाय में और धर्म कर्म में आगे बढ़ रहे हैं। नवनीत सैनी से हम जानेंगे कि इस सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है। नवनीत जी, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नवनीत जी, क्या सम्मेलन करने जा रहे हैं? ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज जो है वो कैसे काम करता है? स्नेही जी, ये एक महासम्मेलन है जिसका नाम हमने राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन के नाम से हम मनाने जा रहे हैं। इसमें हम अपने महापुरुष, जो समाज के महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जी थे, उनकी जयंती मनाने का भी हम ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। 11 तारीख को उनकी जयंती आती है, तो इसी उसमें तो संडे जब पड़ता है, नेक्स्ट संडे, तो हम उनकी जयंती मना रहे हैं। इसमें समाज के बहुत से सांसद, मंत्रीगण यहाँ प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से लोगों में और देश के समाज में जितने हमारे साथी हैं, उन्हें बड़ा उत्साह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो हरियाणा की कमान संभाली है, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम हम गुड़गांव में करने जा रहे हैं, जिसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी, जो डिप्टी सीएम है, सैनी समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के, उनकी सहभागिता रहेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम बिहार सम्राट चौधरी जी हैं, जो सैनी समाज से आते हैं, वो अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे यहाँ पे। उसके बाद छगन भुजबल जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र से, सांसद जो भी राज्यसभा के सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे सांसद, सरदार इकबाल सिंह जी माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं जो, और उसके अलावा जितने हमारे केशव जी, राजकुमार सांसद जी, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सभी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो एक मंथन करने के लिए कि समाज को कैसे कुरीतियों से निकाला जाए, समाज को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कोई एक कला के क्षेत्र में कहीं भी ऐसा ना रहे जहां समाज पीछे रहे। तो समाज की सहभागिता के लिए, समाज को जागृत करने के लिए इसका नाम दिया गया राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन। सैनी समाज ने बहुत मेहनत की है। युवा जो हैं वो देश विदेश में चमक रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजनेस हो या फिर राजनीति हो, राजनीति में सैनी समाज को हरियाणा में सीएम बन गए हैं और कई राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के नाम से जरूर है, परंतु सैनी समाज का हमेशा छत्ती बिरादरी के साथ, सहयोग के साथ चलने का पुराना इतिहास रहा है कि कोई भी बिरादरी, चाहे वो बैकवर्ड के अंदर है, चाहे वो जर्नल के अंदर है, चाहे ब्राह्मण, राजपूत, सभी बिरादरियों के साथ सैनी समाज सहयोग बना के चला है हरियाणा की राजनीति के अंदर। और यही कारण है कि हम जगह टाइम पे सम्मेलन करते हैं। उन सम्मेलनों के अंदर हमारे को दिशा निर्देश हमारी लीडरशिप यही देती है कि अकेला समाज कभी कुछ नहीं होता। एक समाज कभी देश का, प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। आपने अपने साथ साथ दूसरे अन्य समाजों के लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, एक हमारी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। इस चीज़ों के अंदर हमको ट्रेन दी जाता है कि आप अन्य समाजों के जब आपके साथ हैं तभी आपका समाज चमकेगा। कोई एक समाज भी पीछे रह गया, पिछड़ गया, तो वो कोई फायदा नहीं है। जिस समाज में आप रह रहे हो, जिस पर्यावरण में आप रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, वहाँ सभी शिक्षित हो, सभी को रोजगार मिले, युवाओं के अंदर कौशल हो, तभी वो पूरा का पूरा एक गुलदस्ता चमकता है, फूलों का बगीचा बनता है। तो उसमें एक भी समाज पीछे छूट जाता है तो फिर वो पर्यावरण, वो व्यवस्था बन नहीं पाती। इस प्रकार के कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य होता है? इनका उद्देश्य यही रहता है कि जो आप अपने समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो आपका समाज किसी कारणों से पिछड़ा हुआ है, पहले उसके ऊपर मंथन करना। फिर जो अन्य समाज आपकी तरफ देखते हैं,
जो राजनीतिक तौर पे आप लोगों को आज मुख्यमंत्री के तौर पे नायब जी को हमारी कमान सौंपी है, तो ये ना हो कि पहली बात तो कभी भी समाज का नहीं रहा कि खुद के कामों के अंदर या खुद की व्यवस्था के अंदर ही निर्भर रहे। ये लोग सोचते हैं कि हम अपने साथ वालों का काम, जो हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 36 बिरादरी जुड़ी हुई है, उन लोगों को कैसे साथ लेके चल सकते हैं ताकि कभी भी लाइफ के अंदर उनके अंदर ये दुर्भावना ना आए कि हमने इनको कमान सौंप के कोई गलती कर ली। तो इस तरह का इन महासम्मेलनों में प्रयास किया जाता है। जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी समाज से लेक्चरर हैं, और कुछ लोग हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, तो यह वहाँ यही मंथन चलता है कि सर्व समाज को साथ लेके सैनी समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ जो महापुरुष हैं हमारे समाज के, महात्मा बुद्ध जी हैं, सम्राट अशोक जी हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, प्रथम शिक्षिका भारत की माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, तो उनका जो इतिहास रहा है, जो उन्होंने समाज को जागृत किया है, उनकी बातों को, उनके विचारों को आगे तक पहुंचाना इन सम्मेलनों का मकसद रहता है। एक तरफ गेहूं का सीजन आ रहा है, सैनी समुदाय की अधिकांश आबादी जो है खेती बाड़ी जिम्मेदार किसान है, तो दूसरी तरफ सम्मेलन है, तो क्या उनको अपील क्या करेंगे? देखिए 13 तारीख को ये बैसाखी के दिन ही कार्यक्रम है, तो अभी हरियाणा की जो क्रॉप है वो 5-7 दिन आगे जा चुकी है। अभी नमी है, एक डेयरी मॉइस्चर आए थे, अभी उसमें अंदर मॉइस्चर मिला है, तो समाज के लोगों को ये है कि 15 या 16 के बाद ही कटाई पूरी तरह से चालू होगी, और एकदम तो कंपेनों वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती, तो लोग बड़े उत्साहित हैं। लोगों को चाहे ये सीजन के बीच में भी आता है, तब भी लोग अपने महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और ये कोई हरियाणा राज्य का कार्यक्रम नहीं है अकेला, इसमें पूरे देश से, महाराष्ट्र से लेके, आसाम से लेके, उत्तराखंड से लेके, मध्य प्रदेश, बिहार, सभी जगह से लोग आ रहे हैं। तो सभी एक ही जगह कटाई नहीं शुरू होती, कई जगह लोग कटाई से वेले हो चुके हैं, कई जगह भी। लोगों को इस खास तौर पर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज को हरियाणा से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा में सीएम बन गए हैं, काफ़ी एक्टिव हैं हरियाणा के। जब से आपके हाथ में कमान आई है, तो युवा हैं आप, और युवा के कंधों पे हरियाणा की कमान है, तो इसलिए आपसे उम्मीद भी ज़्यादा हो रही है। हरियाणा से कितने लोग शामिल होंगे? अभी जब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने रिपोर्ट ली है, तो हर डिस्ट्रिक्ट से कम भी ज़्यादा नहीं तो 100 के करीब गाड़ियां हैं, कारें हैं। तो उसमें हमने कोई ज़्यादा इसको भीड़ का विषय भी नहीं बनाना। तो जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने विचार वहाँ रख सकते हैं, जो मंथन कर सकते हैं, उन्हीं लोगों का एक महासम्मेलन है पूरे देश भर से। तो गैदरिंग तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ज़्यादा होगी, और जिम्मेवारी भी समाज की बढ़ रही है इस कार्यक्रम को लेकर। हरियाणा प्रदेश में सम्मेलन के लिए आपने खूब प्रचार किया है, कई जगह आपके बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने गणमान्य लोग हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, कैसे प्रचार किया, कितने लोगों तक पहुंचे हैं? देखिए हमारी इकाइयां पहले से ही तैयार थी, कालका से लेके फरीदाबाद तक, हर जिला के अंदर हर यूथ की इकाई, महिला की इकाई, सारी इकाइयां बनी हुई थी। सिर्फ उनको एक बार हमने जाके टच करना था। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाता हूं, तो वो लोग पहले से ही अपने सारी मेंबरों की कमेटी, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे होते ही हैं, तो उसके बाद जाके अपना उनको निमंत्रण देना और आने के लिए प्रेरित करना, बस इतना ही। कहाँ कार्यक्रम हो चुके हैं, कितने जिलों में आप? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, कैथल और पंचकुला वगैरह, ये सब एरिया, जींद, सब हो चुका है। 1-2 जो डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं उसके अंदर मेरा आज दोपहर बाद का कार्यक्रम है। मेंबरशिप के लिहाज से ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज सबसे बड़ा संगठन है, जो काफ़ी एक्टिव है समाज के अंदर। काफ़ी मेंबर हैं इनके, हरियाणा में भी बहुत मेंबर हैं, तो क्या मैसेज करेंगे, अपील क्या करेंगे? मेरी लोगों से यही अपील है कि जगह जगह ना बटकर आपको एक ऐसा प्लेटफार्म समाज ने दिया है कि जिसके अंदर आपको, आपकी भावनाओं को भी, हर आदमी की जिस भी क्षेत्र से जो भी आदमी आता है, उस आदमी को आगे उठाने में, जागृति लाने में इस मंच काम कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मंच के साथ, इस ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज संस्था के साथ जुड़े। और यहाँ पे कोई ज़्यादा मेंबरशिप वाली बात भी नहीं है, कोई पैसों को लेके भी ज़्यादा वो नहीं है, ये एक वैचारिक मंच है। तो यहाँ आदमी बहुत सीधे तौर पे अपने विचार साझा कर सकता है। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती को लेकर उत्साहित है। सैनी समुदाय के लोगों में भारी जोश है। सैनी समाज दिल्ली में एक बार फिर जागृति सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराएगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।